नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आयु कर्म की चर्चा करने के उपरांत अभी नाम कर्म की चर्चा क्रम प्राप्त है, तो उसकी चर्चा अभी हम शुरू करेंगे। उससे पहले आयु कर्म में एक छोटा सा बिंदु रह गया है कि हमने आयु और गति में थोड़ा अंतर जानने की कोशिश की थी पिछली कक्षा में। तो हमने ये देखा था कि आयु यह अपना स्वतंत्र कर्म है और गति यह नाम कर्म के अंतर्गत आता है, बराबर। अब इसमें थोड़ा प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति, इसके हिसाब से थोड़ा सा विभाजन करेंगे। प्रशस्त मतलब थोड़ी अच्छी और अप्रशस्त माने बुरी, अपन को पाप रूप जो लगती है सो अप्रशस्त, और पुण्य रूप जो लगती है वो प्रशस्त प्रकृति होती है। ठीक है, मतलब कहने की बात यह, पुण्य के उदय में प्राप्त होने वाली यह प्रशस्त प्रकृतियां होती है और पाप के उदय में अप्रशस्त प्रकृतियां पाई जाती है। ठीक है, तो गति में प्रशस्त प्रकृतियां हैं देव गति और मनुष्य गति। ये स्वाभाविक बात है कि किसी को भी देव गति में जाना अच्छा लगेगा और मनुष्य गति में रहना तो सबको अच्छा लगता ही है। तो कहने की बात इतनी है। और ये इनका बंध का कारण भी शुभ रूप ही कहना चाहिए। शुभ रूप इन द सेंस थोड़े मंद कषाय से होते हैं। जैसे देवगति के जो बंध का कारण है, देवायु के बंध का कारण, वो बाल तप है, संयम है, सराग संयम है। मतलब ये संयम रूप, चारित्र रूप जो अत्यंत मंद कषाय से जो आयु बंधती है तो वो देवायु होती है। और जहां अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, ऐसे थोड़ी मध्यम स्थिति जो होगी उसे मनुष्य आयु का बंध कहेंगे। मतलब कहने की बात इतनी है कि उनके बंध के कारण भी थोड़े मंद कषाय रूप होते हैं, थोड़े शुभ भाव रूप होते हैं। इसी से हम लगा सकते हैं कि ये जो मनुष्य गति और देव गति है ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं, और बची तिर्यंच गति और नरक गति यह अप्रशस्त प्रकृति है। ठीक है, ये हमने गति में देख लिया। अभी आयु में प्रश्न ये उपस्थित होता है, जब गति हम यहाँ प्रशस्त कह रहे तो उसकी आयु भी प्रशस्त ही हो या अप्रशस्त ही होनी चाहिए। तो इसमें अभी थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि उसी के बल पर तो हम अंतर देख रहे हैं। देखिए, प्रशस्त गति कौन सी देखी थी, नोट करने की बात है। प्रशस्त गति हमने देव गति और मनुष्य गति देखी थी, ये दो गतियां देखी थी। प्रशस्त आयु में देव गति मनुष्य गति आती है, साथ ही तिर्यंच गति भी, तिर्यंच आयु भी आती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, देव आयु मनुष्य आयु के साथ साथ तिर्यंच आयु भी एक प्रशस्त आयु है। और अप्रशस्त आयु नरक आयु ये तो सर्वमान्य है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, गति में तिर्यंच गति को अप्रशस्त कहा और आयु में तिर्यंच आयु को प्रशस्त कहा, ऐसी क्या मतलब इसमें अंतर का कोई कारण या कोई विशेष बात है क्या? तो कह रहे हाँ, देखो, किसी भी जीव को तिर्यंच गति में जाने के लिए बहुत दुख होगा। मान लीजिए क्या मतलब, अभी हम मनुष्य गति में हैं, अपने मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो हमें तिर्यंच बनना अच्छा लगेगा क्या? गाय बैल कुत्ता कुछ बनना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? अरे प्रत्यक्ष हम उनके दुख देखते हैं, तो कौन जाना चाहेगा? तो बस उसी प्रकार उस हिसाब से कहा है कि तिर्यंच गति यह अप्रशस्त गति है। अच्छा, मान लीजिए कोई मरकर तिर्यंच बन भी जाए, तो उस अवस्था में मेरा प्रश्न है, क्या वो मरना चाहेगा? मतलब अगर कोई हिरण का जीव बन गया है
और उसने एक शेर की दहाड़ सुनी, तो क्या वो खुलेआम कहेगा आजा शेर खा ले मुझे, ऐसा कहेगा? नहीं, वो भी बचने का प्रयास करेगा। मतलब कहने की बात यह है कि जब वो तिर्यंच आयु में जाता है तब उसे भी उस आयु में बचने की कोशिश करता है। बचने की कोशिश करता है इन द सेंस उसमें एकत्व कर बैठता है। एकत्व अभी ये थोड़ा आध्यात्मिक शब्द हो जाएगा। एकत्व कहने की अपेक्षा वहां भी मरण स्वीकृत नहीं होगा। जबकि नरक गति तो सबको दुख रूप लगती ही है, और नरक आयु में भी जब जाता है कोई जीव तो हर समय में वो वहां से छूटने का प्रयास करता है, छूटना चाहता है कि हर समय उसको लगता है मेरा मरण हो जाए, अभी मेरा मरण हो जाए, अभी मेरा मरण हो जाए। ऐसी प्रतिपल मरण की भावना उस नरक आयु में चलती है। जबकि तिर्यंच आयु में एक बार कोई जीव जाए तो मरना नहीं चाहता है, वो बचने की कोशिश करता है, वो भी जीना चाहता है। तो इस हिसाब से तिर्यंच आयु को प्रशस्त कहा। एक प्रथमान्यों की कथानक भी आता है कि किसी राजा और एक साधु का अनायासी मिलन हो गया। राजा ने साधु को पूछा, हे भंते, क्या आप बता सकते हैं मेरी आयु कितनी शेष है और इस भव के बाद मेरा पुनर्जन्म कहाँ होने वाला है, मेरा अगला भव कौन सा है? तो मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने जाना कि अभी इस राजा की आयु सिर्फ 3 दिन शेष है और मरकर ये अपनी ही विष्ठा का कीड़ा बनने वाला है। तो उन्होंने जैसे जाना, निमित्त ज्ञानी कहने की अपेक्षा वे अवधि ज्ञानी कह दीजिए, उसके बल पर उन्होंने जाना और उसको उस राजा को वैसा कहा। तो राजा को थोड़ी घबराहट हो गई कि अरे अपन अभी इतने सुख चैन से रह रहे हैं, अगला भव तो अपने एक कीड़े, वो भी विष्ठा का कीड़ा होने वाले हैं अपन, कैसी गंदी पर्याय है, अपन को नहीं जीना वहाँ। तो घर जाने के बाद वे अपने पुत्र को कहते हैं, पुत्र देखना 3 दिन बाद मैं मरूंगा, मेरा मरण होने वाला है और मैं मरकर इस पर्टिकुलर स्थान पर पुनः जन्म लूंगा। तो जैसे ही मैं मर जाऊं तुम वहां आना, तुम्हें एक कीड़ा दिखेगा, वो मैं ही रहूंगा, और वहां आते ही उस कीड़े को मार डालना। क्यों? जब मनुष्य आयु में है तब ऐसा क्यों लग रहा है, अरे तिर्यंच गति में कौन जाना चाहेगा, इतनी खराब अवस्था में कौन जाना चाहेगा, किसी को पसंद नहीं है। परंतु और होता ही ऐसा है कि 3 दिन में वो राजा का देहावसान हो जाता है और वो कीड़ा बन जाता है। तो राजपुत्र जब जाता है उसे बराबर वो कीड़ा दिखता है वहां पर। जैसे ही वो पैर के नीचे कुचलने को होता है, वो बराबर वो कीड़ा भागने लगता है, दौड़ने लगता है, यहाँ वहां छिपने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अभी तिर्यंच आयु का उदय शुरू हो चुका है और वो उस अवस्था से मरण नहीं करना चाहता, उसे उस आयु में पूर्णतया रहना है। ठीक है, तो कहने की बात यही है कि तिर्यंच गति दुख रूप है, परंतु तिर्यंच आयु प्रशस्त प्रकृति है। ठीक है, ये प्रकृति है। और ये गति ऐसा क्यों कहा, गति दुख रूप है और आयु प्रशस्त है? तो क्योंकि गति नाम कर्म की जो प्रकृति है वो एक जीव विपाकी प्रकृति है, और जीव विपाकी प्रकृति वो होती है जिसका जीव के परिणामों के साथ संबंध होता है। अभी कोई देव गति में जाए तो उसको अच्छा लगने वाला है, ये 100% बात सही है। परंतु मनुष्य आयु में रहते हुए भी वो देव पर्याय का अगर अनुभव करे तो प्रशस्त गति कहेंगे, बराबर है। परंतु कोई तिर्यंच गति का अभी अनुभव कर रहा है तो उसको तो कितना बुरा लगता होगा। मतलब कहने की बात यही है कि उसके परिणाम जैसे होते हैं तदनुसार उसे वो प्रशस्त या अप्रशस्त लगता है। तो देव या मनुष्य सभी को प्रियकर लगता है, तिर्यंच और नरक सामान्यतया किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सामान्यतया किसी को ही अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यही एक बात कहनी थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं एक बार रिपीट करा दूं
गति में प्रशस्त गति है, मनुष्य गति और देव गति, परंतु प्रशस्त आयु में देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु भी आती है। और अप्रशस्त गति में नरक आयु तो है ही, नरक गति भी है, तिर्यंच गति भी है, और अप्रशस्त आयु में सिर्फ नरक आयु आती है। ठीक है, तो ये एक अंतर का बिंदु कहना मैंने थोड़ा अभिप्रेत से मुझे कहने की इच्छा हुई कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मिस ना हो जाए, इसलिए ये भी कह दिया। अभी अपन अपने नाम कर्म के प्रकरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नाम कर्म की तरफ बढ़ने से पहले एक कर्म किस रूप होगा, मतलब उसका क्या स्वरूप होगा, इसकी एक शाब्दिक ज्ञान देखते हैं थोड़ा। नाम, देखिए, अगर शब्दकोश में नाम का अर्थ देखेंगे तो वहाँ नाम मतलब चिन्ह होता है। क्या कहा? शब्दकोश में नाम मतलब चिन्ह, ऐसा कहा जाएगा। और ये नाम मतलब चिन्ह कैसे होता है, ये अपन थोड़ा समझते हैं। देखिए, हाँ, हमने एक ऐसे जीव को देखा जिसके 2 पैर तो हैं, परंतु उसके पास उड़ने के लिए पंख है। इससे इस उड़ने रूप पंख, उड़ने के लिए जो पर है उसके हमने इस चिन्ह से हमने क्या अनुमानित किया कि यह जो जीव है यह पशु पर्याय, पशु पर्याय में भी यह कोई कौवा है, कोई कबूतर है, कोई ऐसे उड़ने वाला जीव है। मतलब उसके शरीर की जो संरचना है, उस शरीर के चिन्हों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि यह कौन सा जीव है। अब मान लीजिए कोई एकदम से जिसके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, और जो 2 पैर के सहारे से चलता है। अभी इन चिन्हों के माध्यम से हम क्या समझते हैं, यह जीव मनुष्य आयु वाला या मनुष्य गति के उदय वाला होना चाहिए। ठीक है, कहने की बात यही है कि नाम कर्म जो है वो शरीर की संरचना करता है, और उसके माध्यम से, उस चिन्ह के माध्यम से, उस शरीर के चिन्ह के माध्यम से हम यह समझते हैं कि यह कौन से प्रकार का जीव होगा। ठीक है, तो अब ये चिन्ह क्या होता है, चिन्ह का हमने सामान्य अर्थ देख लिया, नाम का सामान्य अर्थ देख लिया। अभी पारिभाषिक क्या अर्थ है, पारिभाषिक इन द सेंस उसकी क्या परिभाषा दी है, वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन दिख रही है आपको? चलिए, तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 166, नाम कर्म किसे कहते हैं? तो जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है अथवा शरीर आदिक बनाता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा पढ़ेंगे। जो कर्म जीव के गति आदि अनेक प्रकार से, जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणाम आता है, पॉइंट नंबर 1, अथवा शरीर आदि बनाता है, पॉइंट नंबर 2। 2 बातें कह रहे हैं, गति आदि अनेक प्रकार से परिणाम आता है, शरीर आदि बनाता है। तो ऐसी 2 बातें क्यों कही? एक बात भी कह सकते, एक बात में ये परिभाषा पूरी कर सकते थे
जो कर्म जीव को गति शरीर आदि अनेक प्रकार से परिणाम आता है उसे नाम कर्म कहते हैं। ऐसी सरल परिभाषा बना दी, थोड़ी लंबी चौड़ी, इसको एक्सटेंड क्यों किया थोड़ा? तो कह रहे हैं ये शरीर आदि जो हैं ये हमें दिखते हैं, और जो गति जो उदय है, गति नाम कर्म का जो उदय है वो हमें दिखता थोड़ी ना है। अब मान लीजिए हमारे अभी मनुष्य आयु का उदय है, मतलब है ही। अभी कोई बता सकता है क्या कि हमारे मनुष्य गति का उदय है या तिर्यंच गति का उदय है? कोई नहीं बता सकता। ये उसके तदनुसार परिणाम होते हैं। अभी हम देख कर आए कि गति यह जीव विपाकी प्रकृति है, उसके परिणाम के साथ, जीव के परिणाम के साथ संबंध रखता है। कोई मनुष्य होगा परंतु उसको तीव्र काट छाट के भाव, मार काट के भाव हो रहे होंगे, तो उसके हम मनुष्य गति का उदय नहीं कहेंगे, उसके नरक गति का उदय कहेंगे, क्योंकि नरक गति सम, नरक आयु सम उसके परिणाम हो रहे हैं। तो ये गति आदि जो प्रकृतियां हैं, ये इनको हम अपने नेत्रेंद्रिय के द्वारा, शैव ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते हैं, परंतु शरीर आदि को हम देख सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने नाम कर्मों को भी ऐसे डिफाइन किया कि जिससे शरीर आदि बनता है, और जिसमें ऐसे चिन्ह विशेष पाए जाते हैं कि बाबा इसके दिल की धड़कन चल रही है, या अभी थोड़ी इसमें सांस अंदर बाहर हो रही। तो ये कुछ चिन्हों के माध्यम से भी हमने जाना कि इसमें अभी जीव रह रहा है। मतलब शरीर आदि के चिन्हों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसके नाम कर्म का उदय है और इसमें अभी जीव रह रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। क्या? गति आदि अनेक प्रकार से परिणाम आता है, पॉइंट नंबर 1, अथवा शरीर आदि बनाता है, ये पॉइंट नंबर 2, उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। अच्छा, एक रिवीजन की बात, सूक्ष्मत्व गुण क्या करता है? सिद्धों का एक प्रतिजीवी गुण है सूक्ष्मत्व गुण, उसके माध्यम से क्या होता है, कोई बताएगा? अपनी चर्चा हो गई है, ये पिछली कक्षा में भी हुई थी, प्रतिजीवी गुण के वक्त भी हुई थी। हाँ जी, उनका शरीर तो नष्ट हो जाता है और सिर्फ और ज्ञान रूपी शरीर रह जाता है, तो है ना कि तो नाम कर्म के अभाव में ये वाला जो उनको सूक्ष्म गुण प्रकट होता है। आपकी बात आधे रूप तक आ चुके हैं। शरीर का अभाव होता है, ये बात सही है, परंतु शरीर का अभाव होने से क्या होता है? देखिए, अभी हमारा औदारिक शरीर है और ये दीवार, ये भी औदारिक शरीर है, तो हम क्या मैं क्या इस शरीर दीवार से आर पार जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। क्यों? नाम कर्म का अभी उदय चल रहा है। तब जब नाम कर्म का जब अभाव होगा तब क्या होगा? ये शरीर का तो अभाव होगा ही होगा, जीव भी आपस में अड़ेंगे नहीं। मतलब एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान से अड़ेंगे नहीं। एक स्थान पर सिद्ध भगवान है, दूसरे ही स्थान, उसी स्थान पर दूसरे सिद्ध भगवान भी होंगे, उनको अड़ाएंगे नहीं। देखिए, ये अवगाहनत्व की थोड़ी यहाँ पुट लग रही होगी, परंतु ये थोड़ा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है, कि एक दूसरों को अड़ते नहीं है, इसलिए ये अवगाहना देते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्मत्व गुण का काम है। तो नाम कर्म के कारण क्या हुआ? एक शरीर दूसरे शरीर से अड़ता है, एक जीव दूसरे जीव से अड़ता है। ठीक, मतलब बादर शरीर मिलता है ना फिर उसे नाम। नहीं, बादर और सूक्ष्म दोनों भी मिलते हैं ना नाम कर्म से, ना बादर और दोनों, क्योंकि देखिए ना, एक भेद भी है, बादर सूक्ष्म, ये एक भेद भी है, एक जोड़ा भी है नाम कर्म, जिसकी चर्चा करनी है हमें, तो वो भी एक भेद है। तो बादर सूक्ष्म उसकी कोई बात नहीं है अभी। सूक्ष्मत्व गुण ये है कि उसके कारण एक जीव दूसरे जीव से अड़ता नहीं है। ठीक है, ये हमने नाम कर्म की परिभाषा देख ली। अभी नाम कर्म के भेदों पर थोड़ी चर्चा करनी है।
इसके लिए हम तत्वार सूत्र का थोड़ा आधार लेंगे और फिर उसके माध्यम से यहाँ क्या उसका विवेचन किया गया, उसका क्या विस्तार किया गया है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। अगर आपके पास तत्वार सूत्र होगा तो उसमें एक मिनट, हाँ, 8वें अध्याय का 11वां सूत्र देखना है। अब मेरे पास पीडीएफ नहीं है तो मैं एक किताब में से ही पढ़ रहा हूँ। देखिए 11वां सूत्र मैं पढ़ता हूँ। गति, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि यहाँ पर नाम कर्म की 93 मतलब 93 प्रकृतियां या भेद बताए गए हैं। नाम कर्म की कितनी बताई गई है? 93 बताई गई है, बराबर। अब यहाँ पर 8वें अध्याय में तत्वार सूत्र में कुल 42 द्विचत्वारिंशत मतलब 42 प्रकृतियां ही गिनाई गई है। अब इसका तालमेल कैसे बैठेगा तो उसका भी हम बराबर से जोड़। कौन सा अध्याय है? 8वें अध्याय का 11वां सूत्र। 8वें अध्याय का 11वां सूत्र देखिए, तो मैं पढ़ता हूँ। ये 42 भी कैसे होते हैं उसका भी थोड़ी गिनती करेंगे, फिर 93 उसका विस्तार से कैसे बनता है ये देखेंगे। देखिए थोड़ा रोचक होगा। हाँ, गति, जाति, शरीर, में पूरा पढ़ते हैं फिर एक एक करके पढ़ेंगे। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपो, द्योतोच्छवास, विहायोगतय, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिराधे, यशस, कीर्ति, सेतराणी, तीर्थंकरत्वम च। थोड़ा लंबा चौड़ा सूत्र है क्योंकि गिनाए ही इतने हैं, ठीक है। तो अब ये 42 कैसे होते, पहले इसकी गिनती देखेंगे। इसमें भी थोड़े से ट्विस्ट आएंगे। देखिए अपन एक एक करके गिनती करते जाते हैं। गति 1, जाति 2, शरीर 3, अंगोपांग 4, निर्माण 5, बंधन 6, संघात 7, संस्थान 8, सहनन 9, स्पर्श 10, रस 11, गंध 12, वर्ण 13, अनुपूर्वी 14, अगुरु लघु 15, उपघात 16, परघात 17, आतप 18, उद्योत 19, उच्छ्वास 20, विहायोगतय 21। यहाँ तक ये मैं जानबूझकर यहाँ रुका हूँ क्योंकि यहाँ से हमें एक स्ट्राइकिंग पॉइंट मिलने, मतलब एक कनेक्टिंग पॉइंट मिलने वाला। विहायोगतय यहाँ 21 तक आए हैं हम, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक 22 प्रत्येक शरीर 22, त्रस 23, सुभग 24, सुस्वर 25, शुभ 26, सूक्ष्म 27, पर्याप्ति 28, स्थिर 29, आदेय 30, यशस्कीर्ति 31, तीर्थंकरत्वम मतलब तीर्थंकर 32 हो गए। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, यहाँ पर ऊपर के सूत्र मतलब 5वें सूत्र में आयु कर्म की संख्या गिनाते हुए, आयु कर्म कह रहा हूं, नाम कर्म के भेद गिनाते हुए द्विचत्वारिंशत माने 42 भेद बताए हैं और गिनती करते हुए हमें तो बस 32 ही मिल रहे हैं। वैसे करने तो हमें कुल 93 आ रहे बताए हैं, यहाँ पर 42 और गिनती करते हुए मिल रहे हैं सिर्फ 32।
ये क्या झमेला है, मतलब क्या गुत्थी, ये ऐसी क्या गुत्थी है, ऐसे कम 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 क्यों किए जा रहे हैं। तो ये सूत्रबद्ध रचना की ऐसी विशेषता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक गूढ़तम अर्थ बताया जाता है। वो सूत्र की क्या परिभाषा है, इसके लिए एक छंद भी आता है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गूढ़ निर्णयम, अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुम तथ्यम सूत्रमित्युच्यते बुधे। मतलब वहां सूत्र के 7 गुण बताए गए हैं। पहला ही बताया है अल्पाक्षरम, मतलब कम से कम अक्षर लिखना होता है। कहते हैं कि अगर आचार्य एक अक्षर बचा ले, मतलब वे सूत्रबद्ध रचना कर रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं और उसमें लिखते लिखते उन्होंने एक अक्षर बचा लिया, मतलब एक अक्षर कम लिखा, तो कहते हैं उनको एक अक्षर बचाने के लिए पुत्र प्राप्ति सम आनंद होता है। मतलब इतना आनंद होता है, एक अक्षर बचाने के लिए पुत्र प्राप्ति सम आनंद प्राप्त होता है। मतलब कहने की बात यही है कि सूत्र में लिखा कम जाता है, समझा ज्यादा जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें पहले ये देखेंगे कि 32 ही दिए हैं, इसके 42 कैसे होंगे। ठीक है, तो आइए, इसमें एक शब्द पड़ा है सेतराणी। क्या शब्द पड़ा है? सेतराणी। मतलब सेतराणी मतलब क्या होता है? स इतर, मतलब स मतलब इनके, इतर मतलब विलोम, ऑपोजिट। अब किनके विलोम, आइए देखते हैं। मतलब जब विलोम करेंगे तो जो दिए हैं वो तो समझना, साथ साथ उनके ऑपोजिट भी समझना, उनके प्रतिद्वंद्वी जो युगल रूप चल रहे हैं उनको भी समझना। जैसे अभी भावेतर कहा, मतलब भाव और भाव का इतर अभाव, ऐसे दोनों समझना। ठीक है, मतलब मैंने एक उदाहरण दिया, तो ऐसे ही हमें अभी लगाना है कि इतर से क्या क्या बनेगा। ये तीर्थंकरत्व बाद में आया है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन थोड़ा उल्टे क्रम में चलेंगे। यशस कीर्ति अयशस कीर्ति हो गया, इसका विरुद्ध उल्टा लगाते चलेंगे। तो यशस कीर्ति तीर्थंकर तक कितने आए थे? 32 आए थे। अभी गिनती करते हैं। अयशस कीर्ति 33, वो स्थिरादेय है, उसका हम विच्छेद करेंगे, स्थिर और आदेय। तो आदेय का विलोम होता है अनादेय। अनादेय हो गया 34, स्थिर का अस्थिर 35, पर्याप्ति का अपर्याप्ति ये 36, सूक्ष्म का स्थूल, सॉरी बादर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सूक्ष्म का बादर ये कितना? 37 हो गया। शुभ का अशुभ 38, सुस्वर का दुस्वर 39, सुभग का दुर्भग 40, त्रस्त का स्थावर 41, प्रत्येक शरीर का साधारण शरीर 42 हो गए। मतलब विलोम जब करते गए तब हमें और 10 मिल गए। ठीक है, तो ये एक शब्द से उन्होंने इतने सारे गर्भित कर लिए थे। ठीक है, मतलब यही सूत्रों की ऐसी विशेषता होती है कि एक शब्द कहते हैं और उसमें इतने सारी प्रकृतियां वे भर देते हैं। ठीक है, तो 32 तक आए थे हम, वहां 10 और ऐड हो गए, तो कुल मिला के 42 जो इन्होंने कहे थे भेद 5वें सूत्र में द्विचत्वारिंशत्, उतने भेद हमें यहाँ तत्वार सूत्र की अपेक्षा प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अभी यह देखना है हमें कि ये 42 के 93 कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक करके गिनती की थी। आपको ध्यान में होगा हमने गति 1 पकड़ी थी,
जबकि गतियां होती कितनी है? गतियां होती है 4, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति और देव गति। ये तो 4 होती है, हमने तो एक एक करके पकड़ी थी, बराबर है। तो बस अभी इन प्रकृतियों का विभाजन करके उनके प्रभेद हमें देखने हैं, ठीक है। तो अभी गति की हम बात करते हैं। अरे ये कहाँ आ गए? एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए, नाम कर्म के 93 भेद हैं। पहले अपन ये जो 42 प्रकृतियां हैं उनका विभाजन करते हैं। पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति और युगल प्रकृति, ऐसे 3 रूप इन 42 प्रकृतियों का विभाजन करेंगे। तो क्या हो ये 3 प्रकृतियां क्या है, इनका थोड़ा एक एक संक्षिप्त स्वरूप देखते हैं। पिंड प्रकृति वो होती है, कहेंगे एक, इसमें समझना बहुत कुछ होंगे। जैसे गति हमने एक कहा, तत्वसूत्र में एक कही गति, समझना इसकी 4 और प्रभेद हैं। जाति एक कही, इसके 5 प्रभेद और समझना, ठीक है। तो ऐसे पिंड प्रकृति मतलब कहा एक, समझना ज्यादा। ऐसी कितनी पिंड प्रकृतियां हैं गिनते हैं अपन। मतलब जहां जहां एक कही है और ज्यादा प्रभेद पाए जा रहे हैं वो हम पिंड प्रकृति में ग्रहण करेंगे। 2 से ज्यादा हमें जहां मिल रहे हैं वो हम पिंड प्रकृति में लेंगे, ठीक है। मतलब 3, 4, 5, 6 जो कुछ भी संख्या आएगी, एक रूप जो रिप्रेजेंट की गई है, जैसे गति है तो 4, परंतु सिर्फ गति कहकर 1 से रिप्रेजेंट किया, तो ये हम एक पहली पिंड प्रकृति हो गई। जाति दूसरी। 5 शरीर होते हैं तो शरीर, यह भी एक पिंड प्रकृति हो गई। अंगोपांग 3 होते हैं तो ये चौथी पिंड प्रकृति। बंधन ये 5वीं पिंड प्रकृति। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन शेयर की है, तो मैं अभी संख्या तो नहीं गिनाऊंगा, बस कौन से हैं ये बताते जाऊंगा। तो बंधन तक कितने? 5 हो गए। संघात 6, संस्थान का 7वीं पिंड प्रकृति, सहनन 8वीं, वर्ण 9वीं, गंध 10वीं, रस 11, स्पर्श 12, अनुपूर्व्य 13 और एक कुछ बच रहा है फिर, एक मिनट, हाँ कुछ तो रह गया, नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से एक बार फिर से करेंगे। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। ख्याल से गंध तो 2 है ना, वो अलग जाएगी। नहीं, एक मिनट मैं रेफर करता हूँ नोट्स में। यहाँ पर प्रकृतियाँ कितनी दी है? 14 हुई है। अच्छा हाँ, ओके, विहायो गति 2 है, बराबर। मैं गलत था, सॉरी। 2 होंगे तो 2 एक साथ होंगे तो चलेंगे, सॉरी 2 एक साथ होंगे तो चलेंगे, कोई बात नहीं है। सिंगुलर नहीं होने चाहिए और अपोजिट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से गिनाता हूँ। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, विहायो गति। तो ऐसे कुल मिला के 14 भेद हो गए हैं पिंड प्रकृतियों में। विहायो गति के कौन से 2 भेद हैं वो बाद में देखेंगे, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति। तो ऐसे कुल 14 पिंड प्रकृतियां पाई जाती हैं। तो पिंड प्रकृतियों के कॉलम में हमें 14 की संख्या मिल गई है।
अभी प्रत्येक प्रकृति देखेंगे, मतलब जो सिंगल सिंगल चलते हैं। तो ऐसे अकेले अकेले चलने वाले कौन से हैं? तो देखिए, निर्माण, फिर निर्माण एक, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, त्रस, उच्छ्वास तक ही लेंगे, और तीर्थंकर। कितने हो गए? 8, बराबर है। तो प्रत्येक प्रकृतियों में कितने आएंगे? 8 आएंगे। पिंड प्रकृतियां 14 देखी थी, प्रत्येक प्रकृतियां 8 देखी। अब युगल रूप प्रकृतियां कितनी होंगी? तो बराबरी से 10 होंगी। 10 इंटू 2 करेंगे तब हमें 42 आ जाएंगे, बराबर। तो जोड़े कितने? 10 जोड़े, और उनके उत्तर भेद मतलब उनके कुल 20 होंगे। समझ रहे हैं आप? जोड़े 10 हैं और एक जोड़े में 2 होते हैं, तो ऐसे कुल मिला के 20 प्रकृतियां और ऐड होंगी। तो युगल रूप प्रकृतियों में 10 ही ग्रहण करेंगे, 10 जोड़े ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से रिपीट करा दूं। पिंड प्रकृतियां 14 होती है, प्रत्येक प्रकृतियां 8 होती है, और युगल रूप प्रकृतियों में 10 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अब 10 जोड़े कौन से हैं तो उसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं, अभी पुनः नहीं दोहराएंगे उसे। तो ये हमारे 42 भेद कैसे हो गए ये देख लिया, और 3 रूप विभाजन किया। अब अंतिम पार्ट बचता है, इनके 93 भेद कैसे बनते हैं। ये आज का हमारा अंतिम पॉइंट है, उसको लेकर आज विराम देंगे। कल से अपन गति नाम कर्म की चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, गति होती है 4, जाति होती है 5, गिनते जाएंगे। तो शरीर होते हैं 5, आंगोपांग होते हैं 3, कुल कितने हो गए? 17। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17। निर्माण ने अपन प्रत्येक प्रकृतियां बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले पिंड प्रकृतियां देखेंगे, बाद का फिर इजी रहेगा। 17 तक आ गए। 5 बंधन कितने हो गए? 22। 5 संघात 27। 6 संस्थान 33। 6 सहनन 39। 5 वर्ण 44। गंध 2 46। 5 रस 51। 8 स्पर्श 59। 4 अनुपूर्वी 63 और 2 विहायोगति 65। तो कुल मिला के पिंड प्रकृतियां 14 का विस्तार 65 रूप होता है, ठीक है। तो पिंड प्रकृतियां संक्षेप रूप से 14 कहेंगे और विस्तार से 65 कहेंगे। अब पिंड प्रकृतियों ने तो काम हो गया। अब प्रत्येक प्रक्रिया तो एक एक है, तो कितनी है? 8, बस उनको ऐड कर देंगे तो आ जाएंगी 65 और 8 73 आ गए। और हमारे 10 जोड़े बचे हैं युगल रूप, 10 इंटू 2 20, तो 73 और 20 कुल मिला के होते हैं हमारे 93। ये समझ में आया ये गणित कैसे हो रहा है? अपन ने मैंने अभी वो चार्ट में रिप्रेजेंट नहीं किया है, कल मैं आपको ये चार्ट के साथ बताऊंगा। एक शॉर्ट रिकैप करेंगे कल भी, तो उसमें मैं चार्ट के साथ दिखाऊंगा। मैं चार्ट आज नहीं बना पाया, तो चार्ट बनाकर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कुल 93 होते हैं। पहले हमने 32 ही देखे, फिर उसके 42 कैसे हुए, फिर 42 के हमने 3 रूप विभाजन किए, पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति और युगल रूप प्रकृतियां। फिर पिंड प्रकृतियों में 14 देखें, प्रत्येक 8 देखे, युगल रूप में 10 जोड़े देखें, और फिर उनके विस्तार से हमने कुल विस्तार से पिंड प्रकृतियों के 65, 8 और 20
ऐसे 93 प्रकृतियां नाम कर्म की पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज तो हमने बस ये संख्यात्मक बात की है। कल से अपन मूल स्वरूप से चालू करेंगे, मतलब गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, उनके भेद प्रभेद, उनका क्या स्वरूप है, तो इनकी कल से चर्चा शुरू करेंगे। आज अगर आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप रख सकते हैं, ना तो फिर